ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। तीनों गणों में सर्वश्रेष्ठ गण देव को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव में देवों के समान गुण होते हैं। ये व्यक्ति देवताओं के समान गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं। मगर राक्षस गण के जातक भी किसी से कम नहीं होते हैं। वे साहसी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनके जीने का तरीका स्वच्छंद होता है। उन्हें सीमाओं में रहना नहीं आता है। हालांकि यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक भी समाज में नाम कमाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि देवगण में उत्पन्न पुरुष दानी, बुद्धिमान, सरल हृदय, अल्पाहारी व विचारों में श्रेष्ठ होता है। देवगण में जन्म लेने वाले जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनका दिमाग काफी तेज होता है। ये जातक स्वभाव से सरल और सीधे होते हैं। दूसरों के प्रति दया का भाव रखना और दूसरों की सहायता करना इन्हें अच्छा लगता है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस गण वाले जातक तत्पर रहते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि मनुष्य गण में उत्पन्न पुरुष मानी, धनवान, विशाल नेत्र वाला, धनुर्विद्या का जानकार, ठीक निशाने बे करने वाला, गौरवर्ण, नगरवासियों को वश में करने वाला होता है। ऐसे जातक किसी समस्या या नकारात्मक स्थिति में भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता कम होती है। इस श्लोक में राक्षस गण में उत्पन्न बालक उन्मादयुक्त, भयंकर स्वरूप, झगड़ालू, प्रमेह रोग से पीड़ित और कटु वचन बोलने वाला होता है। मगर इसके बावजूद भी राक्षस गण के जातकों में कई अच्छाइयां होती हैं। ये अपने आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों को आसानी से पहचान लेते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले ही हो जाता है। इनका सिक्स सेंस जबरदस्त होता है। ये परिस्थितियों से डरकर भागते नहीं हैं, बल्कि उनका मजबूती से मुकाबला करते हैं। जिन जातकों का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पूर्णवासु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के जातक होते हैं। जिन जातकों का जन्म भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद में होता है, वे मनुष्य गण के जातक होते हैं। जिन जातकों का जन्म श्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। विवाह के समय मिलान करते हुए ज्योतिषाचार्य गणों का मिलान भी करते हैं। गणों का सही मिलान होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। देखिए किस गण के साथ उचित होता है मिलान। वर कन्या का समान गण होने पर दोनों के मध्य उत्तम सामंजस्य बनता है। ऐसा विवाह सर्वश्रेष्ठ रहता है। वर कन्या देवगण के हो तो वैवाहिक जीवन संतोषप्रद होता है। इस स्थिति में भी विवाह किया जा सकता है। वर कन्या के देवगण और राक्षस गण होने पर दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहता है। विवाह नहीं करना चाहिए। सनातन मान्यताओं के अंतर्गत यह माना गया है कि व्यक्ति का जन्म जिस गण के अंतर्गत हुआ है उस गण की खूबी व्यक्ति के भीतर अवश्य आती है। देव, मनुष्य या राक्षस, आपका जन्म किस गण के तहत हुआ है, अगर आप जानते हैं तो अपनी खूबियां भी पहचानिए। आध्यात्मिक दस्तावेजों के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जो उनके गण के आधार पर निर्धारित हैं। ये 3 श्रेणियां हैं देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। गण के आधार पर मनुष्य का स्वभाव और उसका चरित्र भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म के समय मौजूद नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति का गण निर्धारित होता है। जो मनुष्य देवगण से संबंध रखता है वह दानी, बुद्धिमान, कम खाने वाला और कोमल हृदय का होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार बहुत उत्तम होते हैं। वह अपने से पहले दूसरों का हित सोचता है। वहीं जिन लोगों का संबंध मनुष्य गण से होता है वह धनवान होने के साथ ही धनुर्विद्या के अच्छे जानकार होते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े होते हैं, साथ ही वह समाज में काफी सम्मान पाते हैं और लोग उसकी बात को ऊपर रखकर चलते हैं। लेकिन जब बात आती है राक्षस गण की तो बहुत से लोग इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग जब अपनी कुंडली चेक करवाएंगे तो आपका गण भी राक्षस ही आएगा, लेकिन इसमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी अन्य दोनों गणों की तरह एक गण ही है। लोग इसे गलत अर्थों में लेकर भ्रांतियां गढ़ने लगते हैं जो कि कदापि सही नहीं है। हाँ, इसकी खूबियां थोड़ी अलग और विशिष्ट हैं। हमारे आसपास भिन्न भिन्न तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। उनमें से कुछ नकारात्मक होती हैं तो कुछ सकारात्मक। ज्योतिष विद्या के अनुसार जिन लोगों का संबंध राक्षस गण से होता है वह अपने आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों को पहचान लेते हैं। उन्हें बुरी शक्तियों का आभास अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है।
राक्षस गण के जातकों की छठी इंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करता है और वो इतनी क्षमता भी रखते हैं कि जब उनके सामने हालात नकारात्मक होते हैं तो वे भयभीत होने की बजाय उन हालातों का सामना करते हैं। राक्षस गण के जातक साहसी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनके जीने का तरीका स्वच्छंद होता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय मौजूद नक्षत्रों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आप किस ग्रह के अंतर्गत जन्मे हैं, किस राशि के अधीन आते हैं और आपके जन्म का नक्षत्र क्या था, ये बात आपके पूरे जीवन की रूपरेखा खींच देती है। तो चलिए जानते हैं किस नक्षत्र में जन्मे लोग राक्षस गण के माने जाते हैं। अश्लेषा, वैशाखा, कृत्तिका, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके भीतर भी राक्षस गण जैसे गुण या विशेषताएं मौजूद हैं तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लें। हर मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं। जन्म लेते ही मनुष्य देव, दानव या देवगण का होता है। भारतीय ज्योतिष में मनुष्य को इन 3 प्रकार के गण से ही जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार आचरण के साथ चरित्र को गण में बांटा गया है। जो जैसा गण का होता है वो उसी अनुसार पूरी जिंदगी व्यवहार करता है। ये बात रतलाम की प्रसिद्ध ज्योतिषी योगश्री श्रेया जैन ने कही। वे मनुष्य का गण व चरित्र के बारे में बता रही थी। योगश्री जैन ने बताया कि देवता के समान व्यवहार वाले लोग देवगण में पैदा होते हैं। साधारण मनुष्य के समान गुणों वाले लोग मनुष्यगण में पैदा होते हैं और राक्षसों के समान गुणों वाले लोग राक्षसगण में पैदा होते हैं। ऐसे में किसी भी मनुष्य के व्यवहार से ये जानना काफी आसान है कि वो कितना वफादार है। देवगण के लोग सीधे, सच्चे व चरित्र में मजबूत होते हैं, जबकि मानव गण के लोग सुविधा अनुसार जीवन को जीते हैं। इसके विपरीत दानव या राक्षस गण के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार जीवन में आनंद की तलाश करते हैं। देवगण में पैदा होने वाले लोग तेज दिमाग वाले और दयावान होते हैं। इस गण में पैदा होने वाले लोग दयावान, बुद्धिमान और दिल वाले होते हैं। इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और अपने दिमाग से ही यह जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। अश्विनी, अनुराधा, श्रावण, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, स्वाति, पूर्णवासु, रेवती नक्षत्र के समय में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवगण का व्यक्ति होता है। मनुष्यगण में पैदा होने वाले लोगों के सामान्य मनुष्य की तरह गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आने वाले दुख, दर्द और समस्याओं से घबरा जाते हैं और उनका सामना नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनकी आंखें बड़ी होती है और इनमें दूसरों को वश में करने की ताकत होती है। फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, भरणी, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद के समय में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्यगण के अंतर्गत आता है। राक्षसगण में पैदा होने वाले लोग भयंकर, डरावने, गुस्से वाले होते हैं। ऐसे लोगों के लिए लड़ाई झगड़ा करना आम बात होती है, लेकिन इनकी अच्छाई यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में डरकर भागते नहीं है और डटकर सामना करते हैं। कृत्तिका, धनिष्ठा, चित्रा, मघा, अश्लेषा, वैशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा नक्षत्र के समय जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षसगण के अंतर्गत आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को उनके जन्म के नक्षत्रों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन गणों के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र निर्धारित होता है। आइए जानते हैं कि इन गणों के जातक किस प्रकार के होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण के आधार पर हर व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र अलग अलग होता है। ये गण हमारे व्यवहार, सोच और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन गणों का महत्व बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं और जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सकता है। जिन जातकों का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण या रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण के लोग बुद्धिमान और साधारण भोजन करने वाले होते हैं। इनका हृदय कोमल होता है और वे अत्यंत भावुक होते हैं। विचार उच्च होते हैं और ये सदैव दूसरों का भला सोचते हैं। देवगण के लोग दान पुण्य में विश्वास रखते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। वे ईश्वर और पूजा पाठ में अत्यधिक आस्था रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं। इनके लिए अपनों से ज्यादा दूसरों का हित सर्वोपरि होता है। जिन जातकों का जन्म भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, वे मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यगण के लोग धनवान होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। इनके विचार स्थिर होते हैं और ये अपने जीवन में स्थिरता पसंद करते हैं।
ये भविष्य की अधिक चिंता नहीं करते और कर्म में विश्वास रखते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मनुष्यगण के लोग संयमित होते हैं और संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं। जिन जातकों का जन्म मघा, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा या ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है वे राक्षसगण के अंतर्गत आते हैं। राक्षसगण के लोग नकारात्मक ऊर्जा को शीघ्रता से महसूस कर लेते हैं। इनमें छठी इंद्री विशेष रूप से सक्रिय होती है, जिससे ये परिस्थितियों का गहराई से आकलन कर सकते हैं। इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और ये साहसी होते हैं। ये लोग स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं और अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। राक्षसगण के लोग अपने विचारों में कट्टर होते हैं और गुस्से की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनके स्वभाव में कठोरता होती है और ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं।